हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। ये इस मशीन में प्रॉब्लम ये है, जैसे कि ये नाल लगा हुआ है, नाल सेटल लगा हुआ है और इस मशीन को हम चला रहे हैं तो ये मशीन जाम चल रही है। तो ये कैसे सही करेंगे, इसके लिए आपको केवल एक हथौड़ी चाहिए, हैमर इस टाइप का। ठीक है, इसके सहयोग से ये आपका जो मशीन जाम चल रही है ये सही हो जाएगी। ये जो नाल सेटल है इसको हम खोल के रख दे रहे हैं तो मशीन फ्री हो जा रही है, हल्की चल रही है और आवाज़ भी नहीं कर रही है। और जैसे इस नाल सेटल को हम इसमें लगा देते हैं और उसके बाद मशीन को चलाते हैं तो मशीन आवाज़ भी करती है और जाम भी चलती है। तो देख लीजिए ये कैसे होगा। और दोस्तों हम आप लोगों से बता दें कि जो मेरा पिछला वाला जो पहला वाला जो चैनल था यू मैकेनिक के नाम से, वो डिलीट हो चुका है। यह मेरा सेकंड चैनल यू मैकेनिक अगेन के नाम से है। ठीक है, अगर आप मेरा कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो तो डिलीट हो चुका है, जैसे कि हमने पहला वीडियो बना के बताया था आप लोगों से। तो अगर आपको कोई भी सिलाई मशीन से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना होगा तो मेरा नाम नूरुल अंसारी लिखना होगा यूट्यूब पे, या फिर यू मैकेनिक अगेन लिखना होगा। तो मेरा जो भी वीडियो अब हम अपलोड कर रहे हैं आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस मशीन को हम चलाते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मशीन है इसको चलाते हैं। यहाँ आप देखिए ये किस तरह से आवाज़ कर रही है, ये देखिए, ये देखिए ये आवाज़ भी कर रही है। और इस तरह से जब ऐसे उंगली से इसको जब आप ऐसे नचाएंगे इस व्हील को तो हमको ये जाम महसूस हो रहा है, और इसको चलाएंगे तो ये जाम भी चल रही है। अभी यहाँ देखिए ये इतना इतना ज़्यादा ये आवाज़ कर रही है। यहाँ देखिए इसको चला रहे हैं हम, ये देखिए आवाज़ कर रही है। और हम जैसे ये जो नाल सेटल है इसको हम खोल के निकाल देते हैं तो ये मशीन फ्री हो जाएगी और आवाज़ भी नहीं करेगी। तो इस नाल सेटल को अभी हम खोल के आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ से आसानी से देखिए ये जो नाल सेटल खोलने के लिए इस तरह से एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए आपको, और इसके हेल्प से आप इसको खोल दीजिए। अब देखिए देखिए, और इसको ये जो नीडल है ये आपका ऊपर रहेगा, नीचे नहीं रहेगा। अगर ये जो नीडल नीचे रहेगा उसके बाद इस नाल सेटल को बाहर निकालेंगे तो ये जो नीडल है ये इसमें फंसेगा, निकलेगा नहीं आसानी से। इसलिए ये जो नीडल है इसको ऊपर करना है आपको, उसके बाद इसको आसानी से निकालिए। ये देखिए हमने नाल सेटल निकाल दिया। अब हम इस मशीन को चला के दिखाते हैं आपको। अब हम इस मशीन को चलाते हैं। आप देखिए, आप देखिए ये जो इसका आवाज़ है ये कम हो गया, और ये जो मशीन जो थोड़ा बहुत पहले जाम चल रही थी अब ये बिल्कुल फ्री हो गई। आप देखिए ये कितनी हल्की ये चल रही है। और इस तरह से उंगली से इस व्हील को ऐसे नचाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले जाम थी या फिर अब। तो पहले जाम चल रही थी जब ये नाल सेटल लगा हुआ था, अब ये मशीन फ्री हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ देखिए इसको हम चला रहे हैं तो यहाँ देखिए ये आपका आवाज़ भी कम हो गई है। यहाँ देखिए हल्का हल्का आवाज़ आ रही है, लेकिन पहले इससे ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। ठीक है, तो देखिए ये प्रॉब्लम कहाँ से और आपको कैसे सही करना है, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके लिए केवल ये इस टाइप का एक हैमर चाहिए, कोई भी हो, कि कोई भी हैमर हो, केवल एक हैमर चाहिए और एक ये स्क्रू ड्राइवर चाहिए। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से ये जो आपका नाल सेटल है इस मशीन में लगाते हैं, उसके बाद कैसे सही करना है ये हम बताएंगे। ठीक है, इस नाल और सेटल को इसमें हम ये जो नीडल ऊपर रहेगा और इसको आसानी से इसमें ये दोनों पे लगा कर टाइट कर देना है। देखिए हो गया, मशीन चल रही। लेकिन इसमें आपको, जैसे कि हमने आपको जो मेरा जो पहला चैनल था उसमें हमने आपको ये बहुत काम हमने सिखाया हुआ था। आप लोगों से बोला था कि ये जो नाल सेटल है इसमें गैपिंग देखा जाता है। अगर इसमें गैपिंग नहीं रहता है तो मशीन आपकी जाम भी चलती है, आवाज़ भी करती है। लेकिन इसमें गैपिंग अगर है, जैसे कि गैपिंग अगर इसमें नहीं है तो मशीन आवाज़ करती है और जाम चलती है। लेकिन अगर इसमें गैपिंग है उसके बाद भी मशीन आवाज़ करे, जाम चले, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम गैपिंग दिखाते हैं, उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो फिर कहाँ से कैसे सही करेंगे ये हम बताएंगे। देखिए इसका गैपिंग देखने के लिए सबसे सरल तरीका यही है। यहाँ पे सबसे पहले ये जो आपका सेटल है, यहाँ पे ये हो गया आपका राइट और ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया आपका अप, मतलब ऊपर। तो यहाँ से इस सेटल को ऐसे पकड़ना है और इस मशीन के व्हील को चलाना है। आप देखिए ये इसमें इस टाइप का ये गैपिंग बता रहा है, ये सही है। ऊपर भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए ये ऐसे पकड़े सेटल को उंगली से और यहाँ मशीन को चलाइए। यहाँ देखिए मशीन को चला रहे हैं, यहाँ पे गैपिंग बता रही है, यहाँ पे ये सही है। अब हम इधर लेफ़्ट आ जाते हैं। इधर भी देखिए
इस तरह से इस शटल को उंगली से पकड़ना है और मशीन को ऐसे चलाना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ भी ये गैपिंग बता रही है, मतलब यहाँ भी ये गैपिंग बता रही है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए इस तरह से ऐसे दाब लीजिए और मशीन चलाइए केवल। यहाँ पे देखिए ये गैपिंग यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये सही है। अगर ये मशीन में ये गैपिंग, ये लेफ़्ट राइट अप अगर ये नहीं रहेगा तो मशीन आवाज़ करेगी, जाम चलेगी, सिलाई ख़राब देगी और धागा फंसा सकती है। ठीक है, तो ये तो सही है। अब आप बोलेंगे भाई ये सही है तो फिर मशीन आवाज़ क्यों कर रही है और जाम क्यों चल रहे है? तो देखिए इसके बाद प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप इस नाल सेटल को इसमें लगाते हैं तो मशीन आवाज़ करती है, जाम चलती है। यहाँ से ये जो चंगुल शाफ्ट है ये मतलब बिल्कुल अच्छे से फिट रहता है, इसमें थोड़ा सा भी प्ले नहीं होता है। इसी की वजह से ये जो मशीन नाल सेटल इसमें लगाने के बाद मशीन आवाज़ करती है, जाम चलती है थोड़ा बहुत। तो ये कैसे सही करेंगे? ये जो आपका हथौड़ी है हल्का सा इस पर आपको टक्कर मारना है, हल्का सा इस पर आपको हल्का सा टक्कर मारना है, क्योंकि ये बुंदा है। अगर आप इस पर ज़्यादा जोर से हथौड़ी मारते हैं तो ये टूट सकता है, इसलिए ज़्यादा जोर से हथौड़ी नहीं मारना है, बिल्कुल हल्का सा ऐसे। देखिए मार दिया हमने, फिर से ऐसे देखना इसमें प्ले थोड़ा बहुत हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ आप देखिए इसको हम चला रहे हैं, ये अभी भी थोड़ा बहुत प्ले नहीं हुआ, तो हल्का सा और हम मारते हैं यहाँ पे। अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए अभी भी नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसमें ये लगा हुआ है पिन। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये इसमें पिन लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं हो रहा है। तो इसके लिए एक टोपन का ज़रूरत पड़ेगा और यहाँ से हल्का सा एक टोपन लगा के इसके अंदर आपको मारना होगा थोड़ी। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर यहाँ पे ये जो आपका शाफ्ट है और ये जो आपका नमदा है, ये जो शाफ्ट को थोड़ा सा इसमें प्ले होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे ही लाने पे इसमें हल्का हल्का सा प्ले आना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन ये इसमें प्ले नहीं है। मशीन को चलाइए ऐसे, देखिए इसमें थोड़ा सा भी प्ले नहीं है। तो इसको प्ले करने के लिए एक टोपनी चाहिए, टोपनी के हेल्प से यहाँ पे इसके अंदर हम इस नमदे के अंदर में हम मारेंगे तो ये थोड़ा सा प्ले आ जाएगा। देखिए कैसे ये हम सही करते हैं। देखिए यहाँ पे इस टाइप का एक टोपन चाहिए और यहाँ पे हल्का सा आपको ऐसे इसके अंदर ला थोड़ा सा थोड़ी मारना है, हल्का सा। और यहाँ पे मशीन चला के इसमें देखना ये थोड़ा सा प्ले इसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये हल्का सा इसमें प्ले हुआ है, थोड़ा सा और हम इसको कर देते हैं प्ले। देखिए इसमें ये आपका प्ले हो चुका है। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपको देखिए, जैसे कि ये जो आपका चंगुल है, चंगुल इसको हम लोग चंगुल बोलते हैं और आपके भाषा में इसको जो बोलते हैं उसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो चंगुल है जो ये सेटल को चलाता है, इसको पहले नीचे करना है। यहाँ देखिए ये नीचे चला गया, उसके बाद इसमें प्ले देखिए ये बिल्कुल हल्का हल्का सा है। फिर इसको यहाँ पे ये सेम बराबरी में बाहर की तरफ लाइए। अब इसको देखिए इसमें प्ले आया है, पता चल रहा है आपको, सुनाई दे रहा है। फिर आपको ये बिल्कुल ऊपर इस साइड लाना है। अब देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का सा प्ले बता रहा है, मतलब थोड़ा सा और चाहिए। तो यहाँ पे हल्का सा यहाँ से टोपन लगा के हथौड़ी से ऐसे फिर से मारिए। देखिए हो गया। अब ये आपका इसमें प्ले आ चुका है। अब देखिए अब हम मशीन को चलाते हैं तो देखिएगा अब ये आवाज़ करेगी कि नहीं करेगी। तो इसको हम इसमें तो प्ले आ गया, यहाँ देखिए पहले ये प्ले नहीं था। अब हम मशीन चलाते हैं, देखिए अब ये जो मशीन चल रही है अब ये आवाज़ नहीं कर रही है। और ये पहले ये जाम चल रही थी, उसके केवल चंगुल शाफ्ट की वजह से ये मशीन जाम चल रही थी। तो अब ये जाम भी नहीं चल रही। आपको क्या करना है, ऐसे उंगली से ऐसे चलाना है मशीन को। अब ये जो मशीन थोड़ा सा भी आवाज़ नहीं कर रही है, यहाँ देखिए ये बिल्कुल फ्री है। ठीक है, बिल्कुल ये फ्री है। अब ये आवाज़ भी नहीं करे, पहले ये बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही थी और यहाँ पे अब आप लोग सुन सकते हैं। यहाँ देखिए अब ये आवाज़ नहीं करे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो सेटल से जो थोड़ा बहुत आवाज़ आता है तो आयल की वजह से मशीन का आयल छोड़ देंगे तो जो आवाज़ आती है वो बंद हो जाएगी, क्योंकि आयल के वजह से भी मशीन आवाज़ करती है, क्योंकि पार्ट सूखा हो जाता है इसकी वजह से भी आवाज़ करती है। तो यहाँ पे आप लोगों ने सीख लिया कैसे सही करते हैं, कैसे बनाते हैं, बहुत आसानी से आप लोगों ने सीख लिया। ठीक है, अब देखिए
अब इसको चलाना है तब ये आवाज़ नहीं करे। तो इस तरह से ऐसे कोई प्रॉब्लम हो तो बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। केवल इसके लिए आपको एक हथौड़ी चाहिए, हैमर चाहिए और इस टाइप का टोपन और यहाँ पे इस टाइप का एक स्क्रू ड्राइवर। आपको ये 3 चीज़ चाहिए और इससे आप बहुत आसानी से सही कर सकते हैं मशीन, अगर आपकी आवाज़ करे जाम चले तो। ठीक दोस्तों, ये हो चुका है। इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से सही कर सकते हैं, बना सकते हैं। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं।